अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बिज़नेस टिप्स और मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास चिश्ती। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। वीडियोस 1 में आपने देखा था कि इस मशीन को मुकम्मल मैंने आपको चलाने का तरीका बता दिया था। इसके अंदर सीड कैसे डलती है, यहाँ से ऑयल कैसे निकलता है, इसकी वेस्टेज कैसे निकल रही है। बिल्कुल ड्राई फार्म में है मशीन, स्टेनलेस स्टील में। इसके साथ मिलने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। अब मशीन का जो लास्ट प्रोसेस था वो मैं आपको बताता चलूँ। इसके अंदर जो मोटर लगी हुई है वो बिल्कुल सिंगल फेस है। आप घर की बिजली पर चला सकते हैं। ये घरेलू बिजली है और सिंगल फेस पर ये मशीन चल रही है। साउंडलेस मशीन है और इसके साथ जो टूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। एक जार है, एक छाननी है, इसके साथ एक ब्रश है और उसके साथ एक आपको ग्लव मिलेगा और उसके साथ आपको ये एक पेपर भी मिल जाएगा, होम ऑयल प्रेस मशीन। और ये इसके साथ इसको जैसे ही इसको यानी कि आप ऑपरेट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर आप बना सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता चलूँ वीडियोस 2 में कि आपने इसके अंदर इस बॉल के अंदर 2 किलोग्राम की सीड की कैपेसिटी है इस बॉल की। इस मशीन को ऑपरेट करने का तरीका आपने ऑलरेडी देख लिया है। अब इस मशीन को आपने कैसे यानी कि जब आपने इस्तेमाल कर लेना है तो इस मशीन को कैसे आपने इसकी सफाई करनी है और इसके टूल्स जो हैं उसको सफाई करके आपने कैसे रखने हैं। आप ये देख रहे हैं कि इस बाउल के अंदर जो हमारा हॉपर था इसके अंदर ये सीड आप देख रहे हैं इसके सुराख के अंदर जा रही है, ठीक है। और यहाँ से हमारी वेस्टेज निकल रही है बिल्कुल जैसा कि एक क्रेसिपी होता है ना, ऐसे बिल्कुल ड्राई फार्म में। ये चेक करें, यानी कि आपने जब इसकी ये वेस्टेज निकाल लेनी है, इसको खल बोलते हैं। इस खल को आपने चारे के अंदर यानी कि इसको मिक्स कर देना। अब जो लोग हैं, काफ़ी वीडियोस आपने देखी होंगी कि यहाँ से न्यूडल्स निकलते हैं। उस न्यूडल्स को फिर दोबारा से पाउडर फार्म बना के फिर चारे के अंदर डाल के आप जानवरों को दे सकते हैं। लेकिन इस मशीन का एक फ़ायदा है कि आप इस मशीन के अंदर से जो वेस्टेज निकलती है जिसको हम खल बोलते हैं, इस खल को आप चारे के अंदर मिक्स करेंगे और अपने जानवरों को दे सकेंगे। अच्छा, ये यहाँ से हमारी बिल्कुल ये देख रहे हैं सीड, ये सीड बिल्कुल हमारी ख़त्म होने लगी है। जब ये ख़त्म हो जाएगी तो मैं आपको नेक्स्ट इसका प्रोसेस बताऊंगा कि आया कि इस मशीन को आपने सफाई कैसे करना है और इस मशीन के टूल्स को कैसे खोल के बाहिफाजत आप अपने घर में या अपने जगह पर जहाँ पर आप इस मशीन को लगाना चाह रहे हैं वहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ से आप ऑयल देख रहे हैं, ये ऑयल नेचुरल ऑयल इसका निकल गया है। और हमारी सीड भी ख़त्म होने को आई है। ये देखो, प्योर स्टेनलेस स्टील में बनी हुई मशीन है और हमारी वेस्टेज यहाँ पे चलती है। नहीं, हमारी सीड बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। 1 किलोग्राम हमने इसके अंदर सीड डाली थी और तकरीबन 4 से 5 मिनट के अंदर 1 किलो सीड को इसने ड्राई भी कर दिया है और उसका नेचुरल ऑयल भी निकाल दिया है। ये आप देख लें, ये देख रहे हैं ऑयल, ये बोल के अंदर स्टोर हो गया। ये इसके अंदर वर्म चल रहा है, वर्म भी स्टेनलेस स्टील में। ये आप देख रहे हैं इसके अंदर वर्म जो है वो बिल्कुल यानी कि खाली हो चुका है और इसके अंदर हमारी जो सीड थी वो ख़त्म हो गई है। जब सीड ख़त्म हो जाएगी तो हमारी वेस्टेज भी निकलना बंद हो जाएगी। उसके बाद हमने करना क्या है, उसके बाद हमने करना ये है कि इस मशीन को कर देना है ऑफ़। यहाँ पे बटन है, इसको ऑफ़ कर देना। जब आप इसको ऑफ़ करेंगे तो मशीन बिल्कुल बंद हो जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है, उसके बाद आपका ये टेम्परेचर मीटर है, इस टेम्परेचर मीटर को भी यहाँ से जो पावर आपकी सप्लाई आ रही है बिजली की इधर से ऑफ़ कर देना है। तो ये ऑफ़ हो जाएगा, यहाँ से भी ऑफ़ कर देना। उसके बाद हमने इसको
सफाई करके आपको दिखाना कि आया कि मशीन को जब हमने ऑपरेट कर लेना है, मशीन को इस्तेमाल कर लेना, उसके बाद इस हॉपर को आपने उतार देना है। ये हॉपर यहाँ से उतर जाएगा, इसको साइड पे रख देना है यहाँ पे। उसके बाद ये जो प्लेट देख रहे हैं ये फ्लेक्सिबल है, इसको आप बआसानी ऊपर उठा सकते हैं। इसको जब आप उठाएंगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा इसका हीटर। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका वर्म नज़र आएगा। उसके बाद आपने इस छाननी को साइड पे कर देना है और अपने ऑयल की जो नेचुरल पन है वो आपने चेक कर लेना। बहुत ही ज़बरदस्त ये देख रहे हैं आप निकल आया। इसको हमने कर देना है साइड पे। लो जी, ये हमारा साइड पर हो गया। उसके बाद हमने करनी है इसकी सफाई करने के लिए सबसे पहले हमने इस ब्रश को लेना है, इस ब्रश को यहाँ पे रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है ग्लव, इस ग्लव को हाथ पर लगाना है। ये उस्मान खोल दें, इस ग्लव को बाहर निकालना है। ग्लव को बाहर निकालने के बाद इसको हाथ पर लगा देना है। हाथ पर लगाने के बाद ये देख रहे हैं ये मेरे हाथ पर आ गया। अब हमने करना क्या है कि अब हमारा यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को खोलना है। खोलें, यहाँ पे इसका काक है, इसकी चूड़ी है, उस चूड़ी को खोल देना है। ये रिंग देख रहे हैं आप। उसके बाद इसको यहाँ से पकड़ना है। पकड़ने के बाद इस रिंग को खोल देना है आपने। लें जी, हमारा ये एल की बहर आ गई है, ये देख रहे हैं। उसके बाद हमारा ये जो वरम है ये वरम बहर आ गया, ये देख रहे हैं। ये गर्म है लेकिन आपने भी इसी तरह हाथ पर ग्लव लगा कर फिर बाहर निकालना। अब ये वेस्टेज है हमारी, ठीक है। इस वेस्टेज की आपने सफाई करनी है। सफाई कैसे करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से वरम बाहर निकल आता है, निकालें जी वरम बाहर। लो जी, ये वरम हमारा बाहर आ गया। अब इसके अंदर ये देख रहे हैं ये वेस्टेज बची हुई है, इस वेस्टेज की हमने करनी है सफाई कैसे करनी है, ये आप वरम यहाँ पर रखें। ये वरम आपने यहाँ रख दिया। अब ये मोबाइल पकड़ें, इस मोबाइल को पकड़ेंगे और मैं आपको सफाई करके दिखाऊंगा। ये वरम गर्म है तो इस वजह से आपने हाथ पे ग्लव ज़रूर लगा देना है। उसके बाद आपने इस ब्रश को इसके अंदर लगाना है। अंदर लगाने के बाद यहाँ से आपने सफाई कर देनी है। ये देख रहे हैं ब्रश जो बाहर निकला है, इसकी अच्छी तरह से आपने ऐसे सफाई कर देनी है। ले जी, ये हमारी सफाई हो गई और हमारा जो ये वेस्टेज था इसके अंदर से वो सारे का सारा बाहर निकला है। ये देख रहे हैं यहाँ से, ये देखें ये बिल्कुल सफाई हो चुकी है इसके अंदर से, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ से चेक करें, ये सफाई है बिल्कुल। इसको सफाई करने के बाद हमने इसका वरम चेक करना है, आया कि वरम हमारा कैसा है। ये वरम देख रहे हैं आप, वरम बिल्कुल हमारा बिल्कुल साफ़ वरम है। ये चेक करें, ठीक है। इस वरम को हमने इसके अंदर लगा देना है। अंदर लगाने के बाद इसको तो यहाँ से, उसके बाद इस वरम को हमने इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। सबसे पहले आप ये वरम देख रहे हैं, इस वरम को इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। जब ये वरम एडजस्ट हो जाएगा तो आपने इसकी ये जो केबल है इस केबल को इसके अंदर एडजस्ट कर देना है। ये एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास ये लॉक है, ये लॉक को आपने इस सुराख के मुताबिक इसके अंदर डाल देना है। जी, मैं लॉक के बारे में आपको बता रहा था। यहाँ से इसको लॉक कर देना है, यहाँ से आप देख रहे हैं ये लॉक है इसका। यहाँ से इसका लॉक लगा देना आपने, ये लॉक लग गया, ठीक है। उसके बाद ये एक पिन है, इस पिन को आपने इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे कर देनी है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर आपने लॉक लगा देना है, ये ले। उसके बाद आपने इस मशीन को यहाँ से बंद कर देना है। बंद करने के बाद इसके ऊपर अच्छा कपड़ा लगाना है। कपड़ा लगाने के बाद इसको आपने काटन के अंदर पैक कर देना है। ये इसका काटन है, इस काटन के अंदर आप पैक करके इसको बाहिफाजत रख सकते हैं। तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल्स है। उम्मीद करता हूँ आज की डिटेल्स आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करें। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है इस मशीन में, इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन लेना चाहता है
तो वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर रब्ता कर सकता है। दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद इलियास चिश्ती, पाकिस्तान जिंदाबाद।